Hello, very good evening to all dear. नीलम जी वेरी गुड इवनिंग, कोमल जी वेरी गुड इवनिंग, परमेश्वर सांगवान जी वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट जो टॉपिक था उसको एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को। लास्ट टॉपिक हम लोग जो कर रहे थे वो था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, उसने कहा था कि पहले एक हिस्सा हुआ करता था जिसको उसने नाम दे दिया पेंजिया, या फिर इंग्लिश में कई बार सुपर कॉन्टिनेंट भी कह देते हैं। वेरी गुड इवनिंग दर्शना, कालू, अंजना कालिया जी, अंजना, कोमल गिलोथिया, अगेन वेरी गुड इवनिंग बच्चे। तो उसने कहा कि भैया कुछ कारण इसने नहीं बताया, कुछ कारण से ये दो हिस्सों में टूट गए। नॉर्थ वाला हिस्सा का नाम इसने एक दे दिया, दूसरे को इसने गोंडवाना दे दिया। इसमें ये हिस्से आते थे, इसमें ये हिस्से आते थे। जो बाहर का जो पानी था उसको इसने पेंथलासा का नाम दे दिया, जिसका प्रमाण आज हमें प्रशांत महासागर में भी मिलता है। कालू जी, ज्योग्राफी कितने नंबर की आएगी ग्रुप डी में, मुझे क्या पता। कमल जी वेरी गुड इवनिंग, पूजा यादव जी गुड इवनिंग। भाई मेरे को क्या पता कितनी आएगी ज्योग्राफी, मेरा काम है पढ़ाना। आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। ठीक है, ज्योग्राफी सीख लो। वेरी गुड इवनिंग काजल एंड स्टूडेंट। भैया हवाई फायर नहीं करूंगा, मेरे नोट से ही सब कुछ आता है, इस तरह का वायदा नहीं करूंगा। ना ये कहूंगा कि भाई पेपर मैं ही बनाता हूं इसलिए ज्यादा नंबर मैं ही ऐड करूंगा ज्योग्राफी के, ना वो मैं बोलूंगा। मेरा काम एक है, वो है ज्योग्राफी को सिखाना विद कंसेप्ट। वो दूंगा सिखा, पढ़ोगे तो। कितने नंबर की कहाँ आएगी पता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो पढ़ा रहा हूं वो ग्रुप डी भी नहीं है, मैं सिर्फ ज्योग्राफी सिखा रहा हूं। तुम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम यूपीएससी में सीडीएस की और एनडीए की तैयारी कर रहे हो, ये सिलेबस काफी है। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में हो रहा है, अपन तो पढ़ाएगा ऐसे ही। ठीक है, टिंकू कुमारी गुड इवनिंग। इसलिए किस एग्जाम में कितने आएंगे पता नहीं, ठीक है, इसलिए कितने आएंगे पता नहीं। और जैसे मैं ना मार्केट में कई लोग बैठे होते कि मेरे ही नोट से आए हैं, मैंने जो पढ़ाया था वही आया है, ये फर्जी दावे भी मैं नहीं करूंगा। ठीक है। ओ टिंकी कुमार जी कौन से बैच में? भाई पुराने पापियों को देखना तो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ पढ़े हुए बच्चे आप? एक तो यार चश्मे पहनने भी दिक्कत करता है। चलो, फिर सर कुछ कारण से ये दो हिस्सों में टूटा। जो पानी था बीच में आया, उसको हमने टेथिस सागर नाम दे दिया, जो आगे जाकर के हिमालय वहां पर निर्माण हुआ है। यूपीएससी में अजय पुहल जी एनडीए तक सीमित है, सीडीएस भी आप कर सकते हो आराम से। बट लाइक असिस्टेंट कमांडेंट सिविल सर्विसेज के लिए मेरा बैच चल रहा है पॉलिटी और ज्योग्राफी का स्पेशल। अभी जो क्लास आपकी 4 बजे होनी थी 4:30 हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 4:20 पे तो मैंने यूपीएससी की क्लास छोड़ी है। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से, तो आप मेरे यूपीएससी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए का बैच है, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, पॉलिटी और ज्योग्राफी। हफ्ते में 4 दिन क्लास होती है, 2 दिन ज्योग्राफी 2 दिन पॉलिटी, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होती है, जो कि आज की तरह कई बार 1.25 घंटे भी चल जाती है। यस सर, ये सारे नॉलेज और एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे हमें। बिल्कुल डियर। अच्छा, H32, अरे बहुत पुराने पापी हो आप तो भाई, वो तो जमाने हो गए उस बैच को गए हुए। ठीक है, तो अच्छा फिर आप ना हरियाणा एसएससी के बैच में थे, एसएससी के नहीं थे, इसलिए आप ना ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता था मैं हरियाणा एसएससी में, मैं सिर्फ पॉलिटी पढ़ाता था। बिल्कुल सही, अब ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, है ना। चलो बढ़ो आगे। तो सर 33 सागर पे आज हिमालय खड़े हैं, कौन कौन सा हिस्सा कौन सा वो आपने समझ लिया। फिर हमने अल्फ्रेड वेगनर से पूछा भाई हम कैसे मान ले जो तू बोल रहा है वो सही है। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा हट जो मैं बताऊं। 4 पॉइंट इसने बताए सर, चारों पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आप कहोगे बिल्कुल सही बात सर, ऐसा ही हुआ था, तो करेक्ट हो गया। फिर उससे पूछा गया कि भाई एक बात बताइए अलग क्यों हुए, 2 से 4 से आज जो 7 महाद्वीप बने ये कैसे बने।
तो फिर ये बोलता है अब्बा डब्बा जब्बा, सर मेरे को नहीं पता। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि 4 थ्योरी पढ़ेंगे। पहली थ्योरी सिर्फ इतना ही बताएगी कि ये टूट गए, क्यों टूट गए वो बताएगी संवहनीय संचरण सिद्धांत। ये टूटने को, ये टूटाव जो है, ये जो ब्रेक हुआ है, ये मुझे कहाँ देखने को मिलेगा? महासागरों के नीचे देखने को मिलेंगे। तो उसमें फिर तीसरी थ्योरी पैदा हो जाएगी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और सर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो ये नहीं बता पाएगी कि पृथ्वी पे भूकंप, महाद्वीप के किनारों पे ज्वालामुखी और वलित पर्वत क्यों बनते हैं, वो ये नहीं बता पाएगी। फिर उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में। तो इसने ये बोल दिया कि 1 से 7 में टूट गए, बट क्यों टूटे अब बताएगा संचरणीय संवहनीय संचरण सिद्धांत, यानी कन्वेक्शनल सेल थ्योरी। वो क्या है वो मैंने आपको, मतलब इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर ही रहे थे और मैंने आपको एक तरीके से चीजें समझा दी थी कि भाई इसके लिए आपको 2 शब्दों को फोकस करना है। यहां पर पहला शब्द है सेल, दूसरा शब्द है कन्वेक्शनल। कन्वेक्शन का क्या मतलब होता है? जब कोई बॉडी गर्म होती है, उसके कांटेक्ट में जो भी चीज होगी वो गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी सर, वो चीज हल्की होगी, और हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपका, इस पैन के अंदर जो हमारा दूध है वो उसको उबाल रहे थे। तो क्या होता है कि नीचे से जब हीट जाती है तो नीचे का हिस्सा गर्म होता है, गर्म होने से वो हल्का होता है, हल्का होने से ऊपर जाता है। लेकिन जैसे ही वो दूध के सबसे ऊपरी हिस्से सरफेस पे पहुंचता है, उसका तापमान नीचे वाले के मुकाबले कम हो जाता है। कम होने से वो भारी हो जाता है, और भारी होने से सर वो वापस नीचे आता है। और इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। दूध अभी तक उबलेगा नहीं, वो दूध तब उबलेगा जब ऊपर से लेकर के नीचे तक का तापमान 1 हो जाए। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर से नीचे का तापमान हुआ, वैसे ही ये पिघलना शुरू हो, सॉरी पिघलना कह रहा हूं, वैसा ही ये उबलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कन्वेक्शन कैसे हुआ, समझ में आया? कोई बॉडी गर्म है सर, उसके कांटेक्ट में जो भी चीज होगी हीट जनरेट करेगी, गर्म होगी, हल्की होगी, ऊपर उठेगी। ये होता है कन्वेक्शन। सेल क्यों सर? सेल इसलिए क्योंकि ये मूवमेंट करती है। आप देखिए गर्म होकर के, हल्की होकर के ऊपर उठी, भारी होकर के वापस नीचे आ गई। तो क्या हो रहा है ये सर? ये मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसे सेल कहते हैं। थ्योरी किसने दी? आर्थर होम्स ने। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने दूध उबाल दिया था, अभी यहां पर एक प्लेट है। प्लेट किसे कहते हैं? याद कीजिए मैंने आपको बताया था आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब हम लोग नीचे जाएंगे, मेंटल के जो ऊपरी हिस्सा है उसके थोड़ा सा नीचे, मेंटल के ऊपरी हिस्से के थोड़ा नीचे, यानी लगभग 150 किलोमीटर नीचे, 150-200 किलोमीटर नीचे, वहां पर एक लेयर होती थी जिसे आप लोग एस्थेनोस्फेयर कहते थे, यानी दुर्बल मंडल। याद आ रहा है? जी सर याद आ रहा है। तो उस दुर्बल मंडल में, उस एस्थेनोस्फेयर में क्या हो रहा था सर? वो जो लिक्विड था ना, जैसे सेमी सॉलिड में बनता हुआ दिखता था, उस पर प्रेशर की वजह से वो सेमी सॉलिड में बना हुआ था। हाँ, वो क्या करता है? वो गर्म है, गर्म है तो क्या करेगा वो सर? ऊपर वाले हिस्से को क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो जब वो बल लगाता है, बल इतना ज्यादा नहीं है कि उस प्लेट को तोड़ सके, उस हिस्से को तोड़ सके। तो जब वो टूटेगा नहीं, तब तो सर आएंगे भूकंप। लेकिन अगर वो टूट गया तो आ जाएगी ज्वालामुखी प्रक्रिया। समझ में आ गया? जब तक वो नीचे से ऊपर वाले हिस्से को धक्का दे रही है, तब तो सर आएंगे भूकंप। लेकिन वो धक्का इतना ज्यादा हो जाए कि प्लेट टूट जाए, तो सर भूकंप खत्म, ज्वालामुखी शुरू। तो टॉपिक आ गया आपका ज्वालामुखी का। अब ये देखिए, ये देखो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी है, नाम भी लिख रहे हैं इस पे, कोई नहीं मिटा देते हैं। ओके सर, ये एस्थेनोस्फेयर है, दुर्बल मंडल। इस दुर्बल मंडल से जो है ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है सर सेमी सॉलिड फॉर्म में लावा। लावा किसे कहते हैं और मैग्मा किसे कहते हैं सर? इनसाइड द माउंटेन मैग्मा होता है, बाहर आने के बाद वो लावा बन जाता है। तो जब इस पे फोर्स लगेगा, बल लगेगा, तो इसने इस हिस्से को तोड़ दिया। तो तोड़ दिया सर, तो यहां से जो है ना लावा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। मतलब बाहर जो माउंटेन के है वो लावा है, अंदर जो है वो मैग्मा है। तो ये लावा यहां आकर के इकट्ठा होना शुरू होगा। जैसे जैसे नीचे से लावा इस हिस्से में आता जाएगा, ये लावा उतनी ही दूर तक जाता शुरू करेगा। जितने दूर ये लावा जाता जाएगा, उतनी ही दूर ये प्लेट जाते रहेंगे। ये कुछ ऐसा है समझो, ये स्क्रीन का एक हिस्सा है, ठीक है, ये स्क्रीन का दूसरा हिस्सा है, और बीच में मैं। समझ में आई कहानी? अब आपको यह समझना है कि ये पूरा एक है अभी,
ये पूरा एक है, यानी ये अलग नहीं है। अब समझिए, इस स्क्रीन का ये वाला हिस्सा, ऐसे ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये स्क्रीन का ये हिस्सा, ठीक है, और ये वो हिस्सा है जिसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। समझ में आ गई कहानी? यहां से सर लावा निकला, जिसे मैग्मा कहेंगे, क्योंकि अभी पर्वत के नीचे है, मतलब इस पत्थर के नीचे है, तो मैग्मा निकला। अब बताइए यहां से यहां तक मैग्मा क्यों आया? अरे सर गर्म है ना, गर्म है तो हल्का होकर के ऊपर आएगा ना। ये देखो यहां से गर्म होकर हल्का होकर के ऊपर उठा, ऊपर वाले हिस्से को इसने फोर्स किया, तो ये वाला जो हिस्सा है ना जिसके नीचे ये है, इस हिस्से को इसने तोड़ दिया। ये वाला जहां मैं हाथ लेके जा रहा हूं ना स्क्रीन के ऊपर, ये वाला हिस्सा टूट गया, तो लावा जो है अब बीच में आना शुरू हो गया। अब देखो जैसे उसे स्पेस मिला, लगातार यहां से लावा है ना वहां ऊपर जाकर के इकट्ठा होना शुरू होगा। सर ऊपर जाएगा तो ये देखिए पहले ऊपर की तरफ आएगा, और फिर धीरे धीरे नीचे से जो मैग्मा आएगा वो मैग्मा इकट्ठा होते होते फैलता जाएगा। जैसे ही यहां मैग्मा लगातार ऊपर आने की कोशिश करेगा, ये वाला हिस्सा जो टूट गया है, अब देखिए मैग्मा आता जाएगा, ये हिस्सा दूर होता जाएगा, मैग्मा आता जाएगा, ये हिस्सा दूर होता जाएगा, मैग्मा आता जाएगा, ये हिस्सा दूर होता जाएगा, मैग्मा आता जाता गया, ये हिस्सा दूर होता गया। ये क्या थे? ये दो जमीनी हिस्से थे सर, जो पहले यहां थे, ये वाले हिस्से, और ये समय के साथ दूर होते गए। एक हिस्सा ये है जिसे इंडिया कहते हैं, एक हिस्सा ये है अफ्रीका कहते हैं। ये आज इतनी दूर चले गए, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ क्या है? ठीक यहाँ सर, यहाँ वो जगह है जहां से मैग्मा ऊपर आया था। मैग्मा जितनी दूर होता गया उतनी ही दूर ये जमीनी हिस्से भी होते गए। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहती है? कि ये महाद्वीप हैं जिसमें विस्थापन हुआ। अब आप बताइए क्या महाद्वीपों में विस्थापन हुआ था क्या? सर विस्थापन तो हुआ था, ये श्योर है, बट महाद्वीपों में नहीं, समुद्रों के नीचे विस्तार होना शुरू हुआ था। ये समुद्री हिस्सा जो है ना उसके नीचे विस्तार होना शुरू हुआ था, ऊपर वाले हिस्से उसके विस्तार के साथ अलग होते गए। समझ में आई कहानी? यहां तक इसको समझ नहीं आया भैया, सवाल कीजिए। जब सर ये लावा आता जाएगा तो लावा यहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये जो दूर हो रहा है इसे कहते हैं अभिसारी किनारा, और यहां पर बार बार लावा आ रहा है, उसका मतलब है कि इस प्लेट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वापस से निर्माण हो रहा है। लेकिन जब वही प्लेट आगे जाकर के दूसरे प्लेट को धक्का देकर के नीचे जाएगी, वो प्लेट एस्थेनोस्फेयर में ज्यादा तापमान की वजह से पिघलनी शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है कि वो प्लेट नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो जहां प्लेट टकराते हैं आमने सामने ऐसे आकर के, वहां प्लेट होती है नष्ट, और जहां प्लेट दूर जाती है वहां प्लेट का होता है निर्माण। तो इसलिए जहां डाइवर्जेंट होती है वहां निर्माण होता है, जहां अभी अपसारी होता है, कन्वर्जेंट मतलब अपसारी किनारा, जहां अपसारी संचरण होता है, अपसारी किनारा होता है, वहां पर प्लेट का नाश होता है। तो डाइवर्जेंट इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा चलो भैया, बहुत अच्छी बात है परमेश्वर। येलो जी, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड। यहां तक बताइए सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सोनू, ऐसा नहीं है, हल्का सा तो डिफरेंस देखो होगा। सोनू का सवाल ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कंटेंट में डिफरेंस होता है। बिल्कुल होता है भाई, कंटेंट में डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि ऑनलाइन वालों को इतना दे दिया जाए कि सिर्फ
उनका ही फायदा हो, और ऑफलाइन का भी इतना नहीं होता कि सिर्फ ऑफलाइन को सारा पढ़ा दिया जाए, सिर्फ उनका फायदा हो। डिफरेंस सिर्फ एक तो एक्सप्रेशन का होता है, मतलब हमारी एनर्जी का फर्क होता है। ऑनलाइन में एनर्जी ज्यादा लगती है, ऑफलाइन में एफर्टलेस पढ़ाया जाता है। एक तो ये एक डिफरेंस होता है। कंटेंट के में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। जैसे मैं आपसे सवाल करता हूँ, जैसे कि ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, ऑफलाइन बच्चों में अगर 4 बच्चों के सवाल आ गए तो टॉपिक एक्सपेंड हो जाता है, मतलब फिर उसमें कई चीजें रैंडम जुड़ जाती है। ऑनलाइन में बच्चे बहुत कम सवाल करते हैं, तो इस वजह से जो टॉपिक है ना बस उतना ही तक रहता है जो टॉपिक है। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ लो, टॉपिक तो टॉपिक ही रहेगा, वो तो एक्सप्लेन होगा ही होगा। कई बार ऑनलाइन में चीजें ज्यादा एक्सप्लेन हो जाती हैं। कारण है इसका, इसका कारण है कि हमारे पास जो ना स्क्रीन वगैरह होती है, इसको इरेज करना ज्यादा इजी रहता है, सेम चीज को एक्सप्रेस करना ज्यादा इजी रहता है। अब जैसे कि ना मैं आया, आते ही मैंने ना पिछले स्लाइड किए, पिछले स्लाइड में मैंने जो जो लिखा है देखिए सब अवेलेबल है। ऑफलाइन में ये चीजें हो नहीं पाती, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से हम उसे एक्सप्लेन कर पाते, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल इन ऑफलाइन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लॉस होता है, ये ध्यान रख लो, ठीक है। अच्छा, परमेश्वर सांगवान का सवाल है कि सर इसे लिखे कैसे। देखो लिखना कैसे है, सबसे पहले हेडिंग डाल दिया, साइंटिस्ट का नाम लिख दिया, इसमें आपने अपनी तरफ से फिर लिखना है कि सेल क्यों, कन्वेक्शन क्यों, संवहन क्यों कहते हैं इसे, संचरण क्यों कहते हैं। फिर उसमें आप ये एग्जांपल दीजिए कि जिस तरीके से पेन में गर्म करने पे नीचे का हिस्सा उबल जाता है, गर्म होता है, हल्का होकर के ऊपर जाता है, ऊपर जाके ठंडा होकर के वापस नीचे आता है, तो इससे जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई उसको हम कहते हैं सेल। गर्म होकर के जो ऊपर उठी उसी को कहते हैं कन्वेक्शन। सेम प्रक्रिया प्लेट के नीचे भी होती है, जहां प्लेट टूट जाता है वहां पर कन्वेक्शन से टूटता है, फिर वही नीचे वाला हिस्सा जो है लेफ्ट की तरफ सेल बढ़ते हैं, राइट की तरफ सेल बढ़ते हैं, क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ उठेंगे, ऊपर की तरफ उठने के दौरान क्या हो रहा है, ऊपर वाला हिस्सा टूट रहा है। सरफेस पे पहुंचने के बाद सर ठंडा होने पे वो वापस वहीं आएगा ना जहां से बिगिनिंग हुई है। ये देखो वापस एक सर्कल चला ना, तो यह सर आगे बढ़ेगा और भारी होकर के वो वापस नीचे आ जाएगा, भारी होकर के वो वापस नीचे आ जाएगा जहां से उसकी स्टार्ट हुई थी। तो ये देखिए क्या हुआ, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये क्या हुआ, इसे कहते हैं सर संचरण। किस वजह से हुआ सर, ये हिस्सा गर्म हुआ, इस वजह से हुआ, इसलिए ये गर्म होकर के हल्का होकर के ऊपर उठ रहा था, तो इसे कहते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन और सेल हो गया। अब आप कहेंगे जहां ये पहुंच रहे हैं उसका ऊपर वाला हिस्सा टूट रहा है, वहां पर तो डाइवर्जेंट किनारा होगा, जहां ये आगे बढ़ने के दौरान ये वाला हिस्सा जब दूसरी प्लेट से टकराएगा तो वहां कन्वर्जेंट होगा। टूटने पे मैग्मा ऊपर लावा के रूप में आएगा, वहां निर्माण होता है इस प्लेट का, और जब टकराते हैं तो भारी प्लेट जब नीचे जाती है तो वहां प्लेट का नष्ट होता है। ऐसे लिखेंगे पोल बाय पोल, पहला पॉइंट लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, फिर चौथा लिखेंगे। पहले ये फिगर बना लो और फिर हर फिगर के साथ है ना अपने अपने पॉइंट लिखते चलो। बिंदु रानी जी इतना समय नहीं है कि लिखवा दूं, लिखवाऊंगा। आपकी किताबों वाला ही सिस्टम अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो फिर किताबों में मेरे फर्क क्या रहा। लिखवाने का समय नहीं है, लिखो अपने हिसाब से। 12वीं के 10वीं के बच्चे नहीं हो, ये 10वीं वाले 12वीं वाले बच्चे भी समझदार होते हैं, ये कुछ चौथी 5वीं के बच्चे नहीं हो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल कराना पड़े। आता है बिंदु रानी जी, समझोगे ना तो आएगा समझ में, लेकिन दिमाग में है ना डाल रखा है कि जब तक है ना बंदा लिखवाएगा नहीं तब तक तो हम लिखेंगे ही नहीं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इस कन्वेक्शनल सेल थ्योरी ने ये बता दिया कि ये हिस्से जो महाद्वीपीय विस्थापन में अलग हुए, क्यों अलग हुए। अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड पहले एक थे, ये दूर हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि सर जहां पानी है उसके ठीक नीचे लावा ऊपर आया था, लावा ने ऊपर तोड़ दिया। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ऑफेंडेड फील मत करना। अब ये मत कहना कि सर कैसे कैसे एग्जांपल देते हो। देखो हस्बैंड वाइफ जो है पहले ऐसे है, एक बेड है, एक बेड पे हस्बैंड वाइफ होते हैं, बीच में आता बच्चा, बच्चा आते ही देखिए गैप आ गया हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई साहब बीच में आराम से ऐसे अंगड़ाई लेते हुए रात भर सोते हैं। बच्चा होता धीरे धीरे बड़ा, बड़ा होते ही देखिए गैप हस्बैंड वाइफ के बीच में कितना होता गया। समझ में आया, आई कहानी कि नहीं आई कहानी। इसी तरीके से यहाँ बच्चा जो है वो मैग्मा जो नीचे से आ रहा है, तो जो सोल थे, जो आत्माएं थी जो मिली हुई थी, बच्चे के आते क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यानी ये समझो कि
इंडिया और अफ्रीका जो है ये दोनों जुड़े हुए थे, हस्बैंड वाइफ जुड़े हुए हैं। बच्चा आ गया सर, बच्चा मतलब मैग्मा आ गया, तो मैग्मा आते ही क्या हो गया, शरीर टूट गए, बच्चा बड़ा होता गया, मतलब नीचे वाला जो मैग्मा है वो फैलता गया। बड़ा होने का मतलब मैग्मा फैल रहा है। मैग्मा सर फैलता गया, जितना नीचे से फैलाव होगा उतनी ही ये प्लेट दूर होती जाएंगी। आज इंडिया यहाँ है और अफ्रीका यहाँ है, इनके बीच में जो बड़ा गैप है, इस बड़े गैप में क्या आ गया है, पानी, और उस बड़े गैप के पानी को हम कहते हैं हिंद महासागर। आएगा बिंदु रानी जी, आपकी भी गलती नहीं है। 8वीं 10वीं 12वीं में ऐसे स्कूल में पढ़ के आए हो जहां हर बॉल बाय बॉल पढ़ाया गया है, फिर आपने कसम खा ली है कि जब तक बंदा लिखवाएगा नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। दिक्कत तो यहाँ है सारी, है ना। और बॉल बाय बॉल मैं लिखवाऊंगा नहीं, डाउट है वो पूछो, वो डाउट बता दूंगा, ये नहीं बताऊंगा ये ऐसे होता वो वैसे होता। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, लिखने का काम अब आपका है। मैंने क्या बताया, सेल क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, लिखो। पहला पॉइंट बनाओ, सेल ये होता है। दूसरा पॉइंट बनाओ, कन्वेक्शन ये होता है। तीसरा पॉइंट बनाओ, इन दोनों को जोड़ दो। पहला और दूसरा पॉइंट जोड़ करके तीसरा पॉइंट बनाओ कि कन्वेक्शन सेल से ना जब ये ऊपर की तरफ आते हैं दुर्बल मंडल से, तो ऊपर वाले हिस्से को तोड़ देते हैं। अबे के करा परमेश्वर जी, कई क्रांतिकारी होते हैं, नहीं समझ में आता, क्या करें, है ना। तो ये बच्चों वाले तरीके से तो मेरे से तो ना पढ़ाया जाए भैया, है ना। ये बच्चों वाले तरीके लिखवाओ भी सर, लिखवाएंगे नहीं भैया, माफी चाहेंगे, हम तो छोड़ सकते हैं बैच, हम हमारे बस की बात नहीं लिखवाना, है ना। अब बाकी छोड़ूंगा नहीं यार, पैसे मिलते हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं बैच है कि नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं, नहीं छोड़ूंगा यार। आगे बढ़ो सर। इसका मतलब ये है कि कोई हिस्सा, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अफ्रीका जो है और जो इंडिया है ये पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये देखो, ये अफ्रीका है और ये इंडिया है, ये पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग शिल्पा जी। ये अफ्रीका और इंडिया, इनके बीच में जहां ये जुड़े हुए थे सर, इनके बीच में लावा आ गया। ये देखो, ये लावा आ गया, और ये लावा जो है ऊपर की तरफ आएगा तो दो हिस्सों में बट गया। जो लेफ्ट की तरफ का हिस्सा था वो देखिए, आगे बढ़ने के दौरान ये इसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और जो राइट की तरफ का हिस्सा है वो इंडिया को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा आगे बढ़ने के दौरान। अरे सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा समझाना। अरे बेटा बड़े भोले हो, समझो। अब कहां हो आप, ये बेटा एलिवेटर है, एलिवेटर समझते हो ना। इस एलिवेटर पे आप सबसे निचले सीढ़ी पे जाके हो जाते हो खड़े, है कि नहीं, खड़े हो, कोई एक्शन लिया आपने, नहीं लिया। लेकिन फिर क्या होता है, आप समय के साथ एलिवेटर ऊपर जाता रहेगा और आप एलिवेटर के साथ साथ सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पे पहुंच जाओगे, यानी सबसे ऊपर वाले हिस्से पे पहुंच जाओगे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो बेटा आप यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, अरे सर ये जो एलिवेटर, ये जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी के नीचे ना चेन है, ये घूमती है, तो ना ये वाला हिस्सा है ना ये आगे बढ़ रही है, ये वाला जो बीच में पहिया है ना ये इसको घुमा रहे हैं, तो आगे बढ़ रही है ये, इसके आगे बढ़ने के साथ ये बेल्ट भी आगे बढ़ती जाती है, और यहां आकर के देखिए इस हिस्से पे आकर देखिए वो वापस नीचे आ जाती है। तो यही वजह है कि यहीं तक हम रहते हैं, इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर हम इतने छोटे हैं कि उसके अंदर घुस सकते हैं तो आप देखेंगे फिर नीचे गिर जाएंगे आप। अब आपको इसी एलिवेटर की तरह ही लेकर के चलना है। अब आपको समझना है यही एलिवेटर है, यहां से मैग्मा आ गया, ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके ऊपर जो हिस्सा होगा और दूसरी तरफ जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा आगे बढ़ने के दौरान, सॉरी, जो ऊपर गया मैंने क्या कहा, ठंडा हो गया, वो ठंडा होकर के क्या होगा, ये वाला हिस्सा जब ऊपर पहुंचेगा तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या होगा सर, भारी होगा ना,
नीचे के मुकाबले। भारी होगा तो बेटा वो वापस नीचे आएगा। तो बस वो ऊपर जाएगा तो सर क्या होगा, भारी होगा, और भारी होगा तो सर वो नीचे आने की कोशिश करेगा, और कहाँ नीचे आएगा, वो इस पॉइंट पे नीचे आएगा, इस पॉइंट पे नीचे आएगा, इस पॉइंट पे नीचे आएगा। तो देखिए ये एलिवेटर जो है आगे बढ़ने के दौरान इस हिस्से को खींचते जाएंगे। जितना एलिवेटर आगे बढ़ता जाएगा ये प्लेट उतना ही खींचते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये अफ्रीका और इंडिया कहां तक पहुंच जाएंगे, ये अफ्रीका है सर, ये इंडिया है सर। इसका मतलब है कि इंडिया के नीचे वाले हिस्से ने इसको वहां तक पहुंचाया, यानी एस्थेनोस्फेयर ने, और अफ्रीका के नीचे जो मैग्मा उसने वहां तक पहुंचाया, और इनके बीच में जो गैप बढ़ गया, इनके बीच में जो गैप बढ़ गया, ये इस प्लेट के साथ लावा जो है सर ऊपर की तरफ आ रहा है, और इसी लावा का यहां पर मुझे देखने को मिलेगा विस्तार, इसी लावा का मुझे देखने को मिलेगा विस्तार। और सर जहां सबसे पहले ये लावा आया था, इस पॉइंट पे देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, क्या इस पॉइंट पे लगातार लावा आएगा क्या, सोच को, क्या इस पॉइंट पे लगातार लावा आता जाएगा क्या? हाँ सर, तो इसका मतलब ये तो परमानेंट पॉइंट है, यहां से तो लगातार लावा आता जाएगा, तो यानी वो पॉइंट फिक्स है हमारा। लेकिन लावा आता गया, साइड में पिघलता गया, साइड में जाता गया, साइड में जाता गया, और इस तरीके से इसने इंडिया और अफ्रीका के दो हिस्सों को अलग कर दिया। इनके बीच में सर आ गया गैप, और इस गैप आने की वजह से क्या हो गया, समय के साथ इस गैप में भर गया पानी। यानी जब गैप आएगा तो गैप में पानी भरेगा, और ये पानी जो भरेगा इसको ही हम लोग कहेंगे महासागर। तो बेटा ये प्रसार कहां हो रहा है, ये फैलाव कहां हो रहा है, ये फैलाव हो रहा है सर समुद्र के नीचे, महासागरों के नीचे। इसलिए समुद्री नितल विसरण सिद्धांत, इसे कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। किसने दिया था सर ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी? हैरी हेस ने। तो महाद्वीपीय सिद्धांत ने यह बताया, सरोज बालाजी ढेरों आशीर्वाद, शिल्पा कबीर जी वेरी गुड इवनिंग। तो महाद्वीपीय विस्थापन ने यह बताया कि महाद्वीप में विस्थापन हुआ। क्यों हुआ सर? नीचे से जो मैग्मा आया ना, उसने प्लेट को तोड़ दिया, मैग्मा लेफ्ट और राइट की तरफ गया, आगे बढ़ने के दौरान प्लेट भी आगे बढ़ते गए, जैसे एलिवेटर के साथ आदमी ऊपर जाता रहता है एक हिस्से से दूसरी तरफ। ये इसका प्रमाण मुझे कहां देखने को मिलेगा? इसका प्रमाण सर मुझे महासागरों में देखने मिलेगा नीचे, क्योंकि इसी जगह से ना ये इंडिया और अफ्रीका जो दोनों एक साथ थे वो दूर होते गए। ठीक है सर, तो मेरे को ये चीज क्लियर हो गई कि पहली जो थ्योरी कहती है कि महाद्वीपों में विस्थापन हुआ, इस थ्योरी तक पहुंचते पहुंचते मुझे ये पता चल गया कि महाद्वीपों में कुछ भी नहीं हुआ, महाद्वीपों में कुछ भी नहीं हुआ, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। दरअसल समुद्र के नितल में प्रसार हुआ है, सी जो फ्लूर है उसमें स्प्रेडिंग हुई है, उसमें फैलाव हुआ है। तो जैसे ये नीचा है, ये वाला हिस्सा फैलता जाएगा, अफ्रीका और इंडिया भी दूर होते जाएंगे। ठीक है बच्चे, कहानी क्लियर यहां तक की? जी सर, जी सर, ये कहानी तो होगी क्लियर। यहां तक किसी का डाउट हो तो पूछो। जहां तक है डाउट तो किसी को पूछो फटाफट।
खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। खुल गया, खुल गया। देखो सर, ये देखो, मैप देखो बेटा, समझेंगे अब इसको और अच्छे तरीके से। एंड गेट हेल्थ टिप्स फ्रॉम शिल्पा शेट्टी थ्रू सिंपल सोलफुल लर्न अबाउट योगा। अबे जान है, चलो बढ़ो आगे। ये देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने अभी तुमको क्या बताया। कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं चला क्या बताया, बैठे हैं सर सत्संग कर रहे हैं बैठे बैठे। ये दोनों हिस्से पहले एक थे कि नहीं थे? नीचे से मेंटल वाले हिस्से से एस्थोनोस्फेयर से मैग्मा ऊपर आ रहा कि नहीं आ रहा? ऊपर वाले हिस्से को तोड़ा कि नहीं तोड़ा इसने? तोड़ दिया। तो ये देखिए दोनों हिस्से, जितना ये फैलाव होता जाएगा उतना ये दूर होता जाएगा। ये वाला हिस्सा, ये ए वाला हिस्सा और ये बी वाला हिस्सा जो है ये कभी एक थे, ये देखो यहां जुड़े हुए थे, तो दूर हो गए तो सर बीच में गैप आ गया। गैप आ गया तो आसपास का जो पानी था वहां भर गया। पानी भर गया तो उसको हम लोगों ने कह दिया सागर। जब ये अलग हो रहे थे तो वहां पर सर क्या होगा, जमीन का हिस्सा धंस जाएगा। वहां क्या होगा, जमीन का हिस्सा धंस जाएगा। यहां जमीन का हिस्सा धंस गया तो उसको हमने रिफ्ट वैली बोला। जब जमीन का हिस्सा अलग ही हो गया तो वहां सर सागर बन गए। और जब ये जमीनी हिस्से काफी दूर चले गए, तीसरे फिगर में देखो, जब काफी दूर चले गए, ये अफ्रीका है बेटा और ये इंडिया है। जब ये हिस्से दूर चले गए, जब दो जमीनी हिस्से दूर चले गए, क्यों जो दूर चले गए? क्योंकि नीचे से लगातार जो है मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा। तो ये देखिए ये जो बीच में जो गैप है, यहीं पे सबसे पहले रिफ्ट वैली बनी थी। यहीं पे आपको है ना यहाँ गैप देखने को मिलेगा और यहीं से बार बार लावा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जितना ये ऊपर की तरफ आता जाएगा, अब देखिए उतना ही फैलाव होता जाएगा। बोलो हाँ या ना? जितना ये फैलते गए ये हिस्से उतने ही दूर होते चले गए। तो सबसे पहले जब प्लेट दूर होती है तो सर भ्रंश घाटी बनती है। जब भ्रंश घाटी टूट जाती है तो फिर सर सागर बनते हैं। और सर जब सागर से भी बड़ा अगर बात हो तो फिर सर महासागर बनते हैं। वो इस फिगर में आपको देखने को मिल जाएगा। वेरी गुड इवनिंग डियर एबी। अब सर मुझे एक बात बताइएगा, अब सर एक बात बताइए, यहां तो हमें समझ में आ गया कि देखिए नीचे से ना दुर्बल मंडल से, चलो वेलकम डियर एबी। क्या सर अब भी लावा निकल रहा है पानी के नीचे भी? बिल्कुल निकल रहा है, तभी तो विस्तार हो रहा है। ऐसा थोड़ी रुक गया, विस्तार तो आज भी हो रहा है। और यही वजह, इसका मतलब है कि महाद्वीपों में विस्थापन सर आज भी हो रहा है। अरे बिल्कुल हो रहा है भाई, दरअसल महाद्वीपों में नहीं हो रहा, दरअसल समुद्र के नीचे हो रहा है। इसमें विस्थापन हो रहा है तो महाद्वीप दूर दूर जा रहे हैं। ये आज भी हो रहा है। इंडिया समय के साथ यहाँ नहीं होगा, कहते हैं प्रेडिक्शन की गई है कि इंडिया समय के साथ इंडोनेशिया के पास होगा। तब तक के लिए आप और मैं जिंदा नहीं रहेंगे, ये लाखों करोड़ों साल की बात है। ठीक है सर, अब समझिएगा आप, यहां से क्या हो रहा है, मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है सर। इसने क्या किया सर, हिस्से को तोड़ दिया। तो ये देखिए कितना टुटाव हो गया आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो यहां से प्लेट क्या हो रही है, टूट रही है, डाइवर्जेंट हो रही है। लेकिन बेटा जो प्लेट टूट गई वो आगे जाकर के किसी के साथ तो टकराएगी ना। ये देखिए सर,
आगे जाके टकरा गई। अब समझो बेटा कहानी यहां तक की। अरे पानी ठंडे का क्या दिक्कत है डियर? पानी तो गर्म कर ही देता उसको, मतलब सॉरी, जो लावा ऊपर आया है तो पानी तो उसको ठंडा कर ही देगा ना। पानी तो ठंडा करेगा ही करेगा। मतलब आप पूछना क्या चाहते हो, मैं समझा नहीं। पानी ठंडा है तो भी मतलब? जहां तक मैं समझ रहा हूँ परमेश्वर सांगवन में बताता हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर यहां से लावा आ गया, तो ये लावा मान के चलो, ये एक बंदा है ये, ठीक है, दूसरा बंदा ये दोनों लावा के साथ ऊपर की तरफ आ गए, ठीक है। जो मैं समझ रहा हूँ मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर ऊपर तो पानी है, पानी ठंडा है, तो इस हिस्से को तो ठंडा कर देना चाहिए ना। मैं बताता हूँ नीचे से क्या लावा आ रहा है अभी भी? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में अगर वो लावा आएगा तो क्या ये दोनों के बीच में गैप बढ़ नहीं जाएगा? क्योंकि बीच में आने का मतलब है कि धक्का देना ना। तो जब वो धक्का देगा लावा ठंडा होने पे, तो ये हिस्से दूर नहीं हो जाएंगे? सोचो। हाँ सर। और अगर वो लावा फिर आया तो इनके बीच में जो गैप था इतने में तो फिर लावा डिपॉजिट होगा, यानी फिर नीचे की तरफ से क्या लगेगा, बल लगेगा। तो फिर क्या देखेंगे, यही लावा और दूर नहीं चला गया। यानी जो हिस्सा यहां था समय के साथ देखिए यहां तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? क्यों पहुंचा? क्योंकि नीचे से आने वाला लावा लगातार क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। एक बेंच पे दो लोग बैठे हुए थे, बीच में एक बंदा आके बैठ गया, दोनों के बीच में गैप बढ़ गया। फिर दो बंदे आगे बैठ गए, गैप बढ़ गया। तीन बंदे आगे बैठ गए, गैप बढ़ गया। चार बंदे आगे बढ़ गए, गैप बढ़ गया। और फिर सर इतने ही बैठ सकते हैं, चार बीच में आगे, दो ये, छह, इतने ही बैठ सकते हैं। सातवें की जगह नहीं है, लेकिन लगातार लावा आ रहा है ना नीचे से। तो सर सातवां आदमी जैसे ऊपर आएगा, साइड वाले जो बंदे हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। साइड वाले बंदे क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो ये देखिए, नीचे गिर गए, नीचे गिर गए। जैसे ही वो नीचे गिरे, नीचे जाते वक्त किसका हिस्सा हो रहे हैं वो, दुर्बल मंडल का, मैग्मा का, जिसका तापमान बहुत ज्यादा है सर। इससे वो प्लेट क्या होनी शुरू हो जाएंगी, पिघलनी सर। जैसे ही वो प्लेट पिघलनी शुरू हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी, लावा बन जाएगा, लावा बन जाएगा। लावा सर ऊपर वाले हिस्से को सर धक्का मारेगा। ये देखो, एक गिलास में, एक गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है, क्या इसमें और पानी आ सकता है? नो सर। लेकिन और पानी लेकर के आओगे तो सर पानी गिलास से बाहर। समझ में आई कहानी? जब ये प्लेट नीचे आएगी तो इसमें तो गिलास वाला पानी भरा हुआ है, इसमें तो और पानी नहीं आ सकता। लेकिन नीचे आने के दौरान वो प्लेट क्या हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी। पिघलेगी तो सर वो लावा में बदलेगा, यानी गिलास में एक्स्ट्रा पानी ऐड हो रहा है। जब एक्स्ट्रा पानी ऐड होगा तो सर वो एक्स्ट्रा पानी कहीं तो रास्ता देख करके निकलेगा। जैसे वो पिघलना शुरू हुआ, ऊपर वाले हिस्से को इसने फोर्स लगाया, दम लगाया, और पूरे जोर से सर, और जैसे फोर्स लगा वो हिस्सा टूट गया। टूट गया तो देखिए वही लावा जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, किसके रूप में, ज्वालामुखी के रूप में। वही लावा किसके रूप में आ रहा है सर, ज्वालामुखी के रूप में आ रहा है। ये हो गया वोल्केनिक इरप्शन, ये हो गया वोल्केनिक इरप्शन। लावा निकलने से पहले ठंडा नहीं कर सकता क्या पानी? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, पहले ऊपर तो आने दो ना, पानी के कांटेक्ट में तो आने दो। पानी को कांटेक्ट में आने से पहले ही वो पुश कर देता नीचे नीचे ही। कहानी समझ में आई? तो सर एक चीज तो आप समझिए कि इस किनारे पे आपको क्या देखने को मिला, जहां पर दो प्लेटें टकरा रही हैं, जो भारी प्लेट है सर वो नीचे गई, नीचे जाने से सर वो पिघली, पिघली से सर ऊपर वाले हिस्से को उसने तोड़ा, तोड़ के वो लावा ऊपर की तरफ आया। तो यहां सर एक तो ज्वालामुखी पर्वत बने,
एक तो ज्वालामुखी पर्वत बन गए, देखो यहां देखो कितने पर्वत हैं, पर्वत की सर पूरी श्रेणी भरी पड़ी है, ये देखो। और ये जो पर्वत हैं, इन पर्वत को सर हम कहते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत इंग्लिश में सर इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। तो वलन क्या होता है सर? वलन, ये देखो, एक ले लो बेटा कागज का टुकड़ा, कागज के दोनों हिस्से पे आप लगाओ फोर्स आमने सामने का, तो आप देखोगे कि ये कागज जो बीच में है सर ये ऊपर उठने लग जाएगा और इस तरीके से कागज मुड़ने लग जाएगा, हाँ या ना? अगर दोनों ही तरफ से, दोनों एंड से बल लगाया जाए तो ये कागज इस तरीके से दिखने, मुड़ते हुए दिखेंगे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और जो ये मुड़ाव है इसी को कहते हैं हम लोग वलित होना, इसी को कहते हैं हम लोग फोल्ड होना। तो एक बात बताओ, जब ये प्लेट जब दोनों ही आमने सामने से टकराएंगे, दोनों ही तरफ से जब फोर्स लगेगा तो बीच का जो हिस्सा है वलित ही तो होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे जो पर्वत मिलेंगे वो वलित होंगे, इसलिए यहाँ जो पर्वत मिलेंगे वो ज्वालामुखी होंगे। और याद कीजिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने क्या उत्तर दिया है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने हमें उत्तर दिया है कि किनारों पे भूकंप क्यों आते हैं। जब दो प्लेट टकराएंगे तो एक प्लेट जब दूसरे प्लेट को धक्का देगी, जब टकराएगी तो कंपन पैदा होगी, तो भूकंप आ गए सर। दूसरा, महाद्वीपों के किनारों पे ज्वालामुखी क्यों होते हैं? ये देखिए, समुद्र के ठीक किनारे पे, महाद्वीपों के किनारे पे ज्वालामुखी क्यों होते हैं? प्लेट जो भारी है वो नीचे गई, पिघल करके सर ऊपर की तरफ आ गई, जमीनी हिस्से में ज्वालामुखी पर्वत बन गए। और वहां पर कौन से पर्वत बनते हैं? वलित पर्वत। वल्ला हबीबी, सर डाउट क्लियर हो गया। और इस तरीके से तीसरी जो चौथी थ्योरी है जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इस चौथी थ्योरी ने मुझे आंसर दे दिया कि भाई ये क्यों हुए। तो ये जो थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूं ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। यहां तक सबके लिए ओके रिपोर्ट है? तो सर महासागर में भी नीचे पर्वत पाए जाते हैं जैसे हमें ऊपर दिखते हैं, क्यों नहीं पाए जाते बच्चे? दिखाता हूं, अगर मुझे वो तस्वीर मिल गई तो। तस्वीर तस्वीर तस्वीर, वैसे वो तस्वीर मिल नहीं रही है लेकिन इसमें देखो, ये देखो, आप देख रहे हो, इसको हम द्वीप कहते हैं। ये पानी से ऊपर कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि लगातार लावा जो है इकट्ठा होता गया और इतना इकट्ठा हो गया कि वो पानी के ऊपर आ गया। इसका मतलब ये आज जो पानी के ऊपर दिख रहे हैं ये कभी पानी के ऊपर नहीं थे, ये लगातार इकट्ठा होने से, जमा होने से ऊपर आके तरफ आया। इसका मतलब है कि जब ये पानी में इकट्ठे हो रहे होंगे वो ऊपर जा रहा होगा। जब लगातार पानी में इकट्ठे हो रहे हो, इधर ऊपर, जब लगातार पानी में इकट्ठे हो रहे होंगे तो सर वो धीरे 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 पर्वत की शेप लेते जाएंगे और लगातार इकट्ठा होने से एक दिन ऐसा आएगा कि वो पानी के ऊपर दिखेंगे। क्लियर कहानी? समझ में आ गई कहानी भैया? पानी के नीचे भी पर्वत बनते हैं लेकिन वो दिखने कब शुरू होंगे? इसमें दिखते हैं क्या? ये देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा लगातार ऊपर की तरफ जमा होने से देखिए पानी में पर्वत बनने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये यूपीएससी वाले हैं लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बताओ भाई यहां तक कहानी क्लियर? डाउट है पूछिएगा। सर इसके साथ अब हमारी थ्योरी चलती है चौथी, जिसे हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट क्या होते हैं? दुर्बल मंडल के ऊपर जो सॉलिड हिस्सा है सर उसको हम प्लेट बोल देते हैं।
ये भूप्रपटी का ऊपरी हिस्सा है, ये भूप्रपटी का निचला हिस्सा है। ये जो निचला हिस्सा है ये किसके कांटेक्ट में है? ये दुर्बल मंडल के कांटेक्ट में है। ये दुर्बल मंडल के ऊपर है, बोलो हाँ या ना, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर है। जो दुर्बल मंडल के ऊपर है, जो दुर्बल मंडल के ऊपर है उसको हम प्लेट बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस भूप्रपटी का ऊपरी हिस्सा और भूप्रपटी का निचला हिस्सा, इसमें कौन सा हिस्सा मूव करता है? इसमें कौन सा हिस्सा मूव करता है? इसमें कौन सा हिस्सा मूव करता है? समझ में आई कहानी? नहीं आई सर, दोबारा बताओ। ये ले लो बेटा एक बेरिंग, बियरिंग, चलो ये बेरिंग ले लो। एक बात बताओ, बचपन में हम बेरिंग के साथ खेलते थे, पंखों में लगते हैं, पंखे इसी से घूमते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सर ये जो नीचे वाला हिस्सा था ना, ये स्थिर होता था, फिक्स होता था, बोलो हाँ या ना। और इस नीचे वाले हिस्से के कांटेक्ट में ये बीच बीच में होते थे मणिये, छोटे छोटे आयरन बॉल्स, जिसको आयरन बॉल बोल लीजिए या जिसको बोल लीजिए मणिये। और सर हम इस मणियों को घुमाते थे तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता था वो भी उस मणियों के साथ घूमता था। यस सर नो? यस सर, बचपन में तो ऐसे बहुत खेल खेले, बस काम खत्म। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बेटा, ये रहता है स्थिर, ये स्थिर ही रहता है। लेकिन कौन सा हिस्सा मूव करता है? किस हिस्से में मूवमेंट होता रहता है? मूवमेंट सर देखिए, मणकों के, आयरन बॉल के घूमने से ऊपर वाला हिस्से में भी परिवर्तन आता है। तो दुर्बल मंडल में परिवर्तन आएगा तो इसके कांटेक्ट में जो होगा उसमें भी परिवर्तन आता है, लेकिन उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो स्थिर रहता है। यस सर नो? यस सर। तो अब समझ में आ गया कि प्लेट किसे कहते हैं? जी सर, प्लेट समझ में आ गया। प्लेट होते हैं सर दो टाइप के। अब बताओ इसके ठीक ऊपर क्या है? सर इसके ठीक ऊपर जमीन है, तो इसका मतलब है महाद्वीपीय प्लेट। याद कीजिए मैंने भूप्रपटी बताई थी आपको कि कितना टाइप की भूप्रपटी होती थी, दो, महाद्वीपीय और महासागरीय। तो यहां है महाद्वीपीय प्लेट, अगर ऊपर पानी हुआ तो खत्म। हिम्मत ही है साहब, 48 मिनट्स, महान लोग हो भैया। 56 मिनट हो गए, बस 2-3 मिनट दे दो। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत यहां पर देखिए, महाद्वीपीय और महासागरीय सर, दो तरह के प्लेट हो गए मेरे पास। मतलब ऊपर क्या है उससे पता चलेगा, अगर ऊपर जमीन है तो महाद्वीपीय, और ऊपर पानी है तो महासागरीय। यस सर नो? यस सर। तो प्लेट टोटल कितने होते हैं सर? वैसे प्लेट कितने होते हैं सर? वैसे प्लेट होते हैं दो, एक वो जो छोटे होते हैं, एक वो जो बड़े होते हैं। मतलब छोटे बड़े करके हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा, छोटे हो या चाहे बड़े हो, होंगे ये दो टाइप्स के ही, महासागरीय या महाद्वीपीय। महासागरीय है तो ऊपर पानी मिलेगा सर, महाद्वीपीय है तो ऊपर जमीन मिलेगा। टोटल जो मेजर प्लेट है वो सर है 6, माइनर जो प्लेट है वो है 22। जो 6 मेजर प्लेट है उसमें एक का नाम है यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया की कॉमन प्लेट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सर एक प्लेट है जिसे कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अफ्रीका की सर एक प्लेट है जिसे कहते हैं अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, प्रशांतीय प्लेट। कितने हो गए? 3 3 6। कितने हो गए? 3 3 6। तो सर यूरेशियन प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बीच में क्या है? पानी। तो सर एक तरीके से कॉन्टिनेंटल भी है और एक तरीके से ओशियनिक भी है।
अफ्रीकन प्लेट कॉन्टिनेंटल है, अमेरिकन प्लेट कॉन्टिनेंटल है, अंटार्कटिकन प्लेट कॉन्टिनेंटल है और प्रशांतीय प्लेट ओशियनिक है। सो समझ में आए कहानी? यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, अंटार्कटिकन एंड प्रशांतीय। तो हमारे पास हो गए छह। छह में से सर प्रशांतीय तो पूरी तरह से उपमहासागरीय है, बाकी पूरी तरीके से कॉन्टिनेंटल है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल भी है और ओशियनिक भी है, लेकिन इसमें बड़ा हिस्सा ओशियनिक है। तो छह तरह के मेरे पास मेजर और 22 तरह के मेरे पास माइनर। इन छह के अलावा आपको जिसका नाम आ जाए, नाज़गा प्लेट, हवाईयन प्लेट, है ना, तो वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे सर माइनर है। इन छह के अलावा जो भी हैं वो सब माइनर है। प्लेट क्या करती है? टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स मतलब सर स्लोली मूवमेंट, हल्लू हल्लू, धीरे धीरे, कुंजम कुंजम, स्लोली मूवमेंट होगा सर। प्लेट के अंदर क्या हो रही है? स्लो मूवमेंट हो रही है, तो स्लोली मूवमेंट, और इसको लेकर के एक थ्योरी है। तो प्लेट की जो मूवमेंट होगी वो कितने टाइप की होगी भाई? अरे सर क्या हो रहा है? प्लेट के अंदर जो मूवमेंट होगी वो कितने टाइप की होगी? 3 टाइप की होगी सब। कौन कौन सी बेटा? सर पहली तो मूवमेंट होगी कि जब दोनों ही प्लेट एक दूसरे से दूर चले जाएं। दूसरा यह हो सकता है कि वही दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ आमने सामने से टकराएं। और तीसरा हो सकता है सर वही प्लेट एक दूसरे के किनारे पे ऊपर नीचे की तरफ मूव करें। तो यानी जो प्लेट की जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट कितने तरह की हो रही है? ये मूवमेंट हो रही है 3 तरीके की बेटा। दूर जा रही है इसे कहते हैं सर डाइवर्जेंट, नजदीक आ रही है इसे कहते हैं सर कन्वर्जेंट, और ऊपर नीचे खिसक रही है सर इसे कहते हैं ट्रांसवर्स। अभिसारी, अपसारी, इसका पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, अभिसारी, अपसारी और ट्रांसवर्स। तो 3 तरह की मूवमेंट होती है डियर जी। सर न्यूटन भाई साहब कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन होगी, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। अगर यहां क्रिया हो रही है एक दूसरे से दूर जाने की, तो कोई ना कोई तो प्रतिक्रिया होगी सर यहां पे। अगर ये एक दूसरे से आमने सामने से टकरा रहे हैं तो कोई ना कोई तो प्रतिक्रिया होगी सर। और जब यही ऊपर नीचे खिसक रहे हैं तो सर कोई ना कोई तो प्रतिक्रिया होगी ना। तो वो प्रतिक्रिया हम देखेंगे अगली क्लास में कि वो प्रतिक्रिया, वो रिजल्ट क्या होता है। यहां तक की कहानी मेरी होगी क्लियर। किसी को डाउट है तो बेटा पूछिएगा। वेरी गुड इवनिंग सुमित्रा जी। इतनी जल्दी आने के पीछे का कारण क्या है बताइए? क्या टॉपिक है जो डाउट है? वरना मेरी तरफ से क्लास खत्म। जिसको जाना है वो जाइए, जिसका डाउट है वो रुकिए, अपना डाउट पूछिए। अगले 1 मिनट में सवाल जवाब ले सकते हैं। चलिए, डाउट किसी का नहीं है तो बच्चा पार्टी करो, एंजॉय, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। दिल कति किसी दा खाओ ना, है ना। चलो ऐश करो, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।